गुरुजी आश्रम में प्रवचन दे रहे थे। तभी गुरुजी बोले, भगवान सर्वव्यापी हैं और हमारे ठाकुर जी आज भी नंदन वन में गाय चराने आते हैं। गुरुजी की ये बात सुनकर अरहैया के मन में एक प्रश्न उठा। नंदन वन में तो मैं रोज गाय चराने जाता हूँ, मुझे तो ठाकुर जी कहीं नहीं दिखे। लेकिन गुरु जी कह रहे हैं तो सच ही होगा। क्यों न उनसे ही पूछ लूं। गुरुजी, ठाकुर जी को पहचानेंगे कैसे? अरे अढ़ैया, तुझे क्या लेना देना है? तू चुपचाप गाय चराया कर। तुम चुप रहो। अड़ैया ने पहली बार जिज्ञासा प्रकट की है, वरना वह तो बहुत सीधा सादा और भोला भाला है। उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। बेटा, ठाकुर जी पीला पीतांबर पहनते हैं। उनके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित रहता है। वे वैजयंती माला धारण करते हैं और हाथ में मुरली रखते हैं। तब तो अगर मुझे मिलेंगे तो मैं आराम से पहचान लूंगा। लेकिन वे मुझे आज तक मिले क्यों नहीं? शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। कल जब मैं जाऊंगा तो उन्हें जरूर ढूंढूंगा। अगले दिन अरहैया गुरुजी के आश्रम से भोजन बांधकर गायों के साथ नंदन वन की ओर प्रस्थान करता है। आज वो गाय चराने से ज्यादा ठाकुर जी को ढूंढने के लिए व्याकुल था। वो कभी पेड़ के नीचे, कभी पेड़ के पीछे, कभी इधर कभी उधर खोजता रहा। जब ठाकुर जी नहीं मिले तो थककर एक पत्थर पर बैठ गया। गुरुजी की बात झूठी नहीं हो सकती। शायद मुझ में ही कोई कमी है। आज से मैं खाना ठाकुर जी के साथ ही खाऊंगा, नहीं तो खाना ही नहीं खाऊंगा। तभी ठाकुर जी अनगिनत गायों के साथ नंदन वन में अढ़ैया की ओर आते दिखाई दिए। अढ़ैया खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। अरे, ये तो सचमुच ठाकुर जी हैं। जैसा रूप गुरुजी ने बताया था, बिल्कुल वैसा ही। अरे भाई, बहुत भूख लगी है, कुछ हो तो खिला दे। जाइए जाइए, मैं आपसे बात नहीं करता। मैं 2 दिन से आपको ढूंढ रहा हूँ और आप आ जाए हैं। अरे भाई, मैं तो दूसरी तरफ चला गया था। चल, अब नाराजगी छोड़ और कुछ खिला दे। खिलाऊंगा खिलाऊंगा, लेकिन आपको एक वादा करना होगा। आप रोज दोपहर का भोजन मेरे साथ ही करेंगे। हाँ भाई, रोज हम साथ ही भोजन करेंगे। अब तो खिला। दोनों पत्थर पर बैठकर भोजन करने लगे। ठाकुर जी धीरे धीरे सारा भोजन खा गए। अरे, अभी भी बहुत भूख लगी है। और रोटी है क्या? और तो नहीं है, आप मेरी रोटी में से आधी ले लीजिए। ठाकुर जी आधी रोटी लेकर खाने लगे। अगले दिन अरहैया दुगना भोजन बांटकर नंदन वन जा रहा था। गुरुजी, आज अरहैया दुगनी भोजन सामग्री लेकर जंगल जा रहा है। दुगनी भोजन सामग्री किसके लिए? चलो मैं पूछता हूँ। बेटा अड़िया, इतना सारा भोजन किसके लिए ले जा रहे हो? गुरुजी, रोज ठाकुर जी आते हैं और मेरे साथ भोजन करते हैं। वे मेरा भी भोजन खा जाते हैं, इसलिए आज 2 जनों का खाना ले जा रहा हूँ। क्या ठाकुर जी तेरे साथ भोजन करते हैं? हाँ गुरुजी, आपके कहने के बाद मैंने उन्हें नंदन वन में ढूंढ निकाला। अरहैया कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तो तपस्या करता रहा और इस भोले बालक ने सहज भाव से ठाकुर जी को पा लिया। अड़िया बेटा, क्या तुम आज ठाकुर जी को आश्रम ले आओगे? हाँ गुरुजी, ले आऊंगा। नंदन वन में फिर अढ़ैया और ठाकुर जी साथ बैठे। ठाकुर जी, आज भोजन के बाद आपको मेरे साथ गुरुजी से मिलने आश्रम चलना होगा। नहीं अड़ैया, मैं केवल तुझसे मिलने आता हूँ, आश्रम नहीं जा सकता। अगर नहीं चल सकते तो आज से दोस्ती खत्म और मेरे पास खाना खाने मत आना। अड़ैया, ऐसा मत कर। मैं हर जगह तेरे साथ नहीं चल सकता। अगर गुरुजी से मिलने नहीं आ सकते तो ये भोजन भी नहीं खा सकते। ये भोजन भी तो गुरुजी के आश्रम से ही आया है। लोग मुझे पाने के लिए कितनी तपस्या करते हैं, और यह बालक गुरुजी के लिए मुझे छोड़ने को तैयार है। रुको अड़ैया, मैं आ रहा हूँ। ठाकुर जी अरहैया के साथ आश्रम पहुंचे। देखो गुरुजी,
मेरे साथ कौन आया है? अरे ठाकुर जी, आप तो सच में आ गए। मेरा ये अहो भाग्य। तुझ जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। आज तेरे कारण मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तू धन्य है अड़या, तू धन्य है।